नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। जैसा कि आप अब से पहली कुछ वीडियो में देख चुके हैं, हम कर रहे हैं व्याकरण के एक प्रमुख भाग रस पर चर्चा। तो आइए इस तीसरे वीडियो में, मैं आशा करता हूं आप पहले दो वीडियो रस निरूपण के देख चुके होंगे। आइए इस तीसरे वीडियो में हम रसों की फिर से चर्चा करते हैं और इस भाग के अंदर कुछ अन्य रसों का आपके सामने उनका परिभाषा, उनका स्पष्टीकरण करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं सभी, रस क्या है? रस वाक्यम रसात्मकम काव्यम। हमारे मनीषियों ने कहा है कि सरस वाक्य ही, जिस वाक्य के अंदर रस होता है वही काव्य होता है। भरत मुनि कहते हैं विभावानुभाव व्यभिचारिणी संयोगात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारिणी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात जिसके अंदर विभाव, अनुभाव, आश्रय, उद्दीपन इत्यादि होते हैं वो रस होता है। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, रस के प्रमुख अंग होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो आज हम यहाँ पर अगले रसों की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व आपको बताना चाहता हूँ, विद्वान लोग रस के 9 प्रकार कहते हैं, लेकिन अन्य 2 रस भी इसमें शामिल होने की वजह से आज 11 रसों को हम जानते हैं। तो मित्रों, वो रस कौन कौन से हैं ये आप सभी समझते हैं, और फिर से एक बार आपके सामने मैं प्रयास करता हूँ सभी रसों का नाम और उनके स्थायी भाव के साथ। मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, हर रस का स्थायी भाव आपको पूरी तरह से स्मरण होना चाहिए। जैसे रसों के नाम और उनके स्थायी भाव आप ध्यान रखें। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। दूसरा रस वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। फिर करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, करुणा। उसके बाद चौथा रस है हास्य रस। उसका स्थायी भाव हास या हंसी। 5वां रौद्र रस, उसका क्रोध। 6ठा शांत रस, शांत का निर्वेद या वैराग्य। उसके बाद भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। उसके बाद विभत्स। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा। उसके बाद अद्भुत रस, और अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। उसके बाद वात्सल्य रस। वात्सल्य का जो स्थायी भाव होता है वो वत्सल, स्नेह या बच्चे के प्रति प्रेम। उसके बाद भक्ति रस, उसमें देवरति, ईश्वर के प्रति अनुराग। तो इस तरह से ये सभी रसों के स्थायी भाग होते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में अगले रस करुण रस की चर्चा करते हैं। तो आइए हम चलते हैं करुण रस की तरफ। मित्रों, जैसा कि शब्द से ही प्रकट होता है, करुण रस के अंदर जब हम साहित्य में करुण रस का कारुणिक कोई गीत सुनते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारे हृदय में करुणा का भाव पैदा हो जाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो करुण रस की उत्पत्ति किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के खुद से दूर चले जाने या उसके बिछुड़ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके कारण से करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। जहाँ पर बहुत अधिक हृदय द्रवित होता है, करुणा से भर जाता है, तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति मानी जाती है। हमारे वरिष्ठ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी की एक कविता है भिक्षुक। उससे एक उदाहरण लेते हैं। वह आता 2 टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। एक भिखारी का वर्णन करते हुए निराला जी ने कहा है, वह आता 2 टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों एक, पेट और पीठ दोनों एक,
चल रहा लकुटिया टेक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक भिखारी का बहुत ही कारुणिक दृश्य यहाँ पर दर्शित किया गया। कवि के द्वारा एक भिखारी का बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर हुआ। तो इस प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। इस रस का स्थायी भाव शोक है, जैसा कि आप जानते हैं, और उसका आश्रय है शोकातुर कोई व्यक्ति। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं जो पाठक है कविता का वो शोकमग्न होगा, तो वह हो सकता है। आलंबन है उसका जो भिखारी है यहाँ पर उसका दृश्य। उसके बाद उद्दीपन, उद्दीपन में हम देखते हैं कि वो किस तरह से उसके पेट पीठ दोनों मिले हुए हैं, उससे वह भाव और परिपुष्ट होता है। अनुभाव उसका चलना, उसका दीनता दिखाना, उसका एक तरह से दैन्य भाव प्रकट करना। और संचारी भाव में हमें जो पाठक वर्ग है उसको उसका शोक होना, ग्लानि होना, अफसोस होना, दुख होना। तो यहाँ पर ये हमारा करुण रस हुआ। इसके बाद हम अगले रस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों, अगले रस की तरफ चलते हैं, हास्य रस। हास्य रस, जैसा कि रस के नाम से ही हमें आभास होता है कि हास्य रस के अंतर्गत वे कविताएं या वो भाव आते हैं जिसको पढ़कर, सुनकर, देखकर पाठक के मन में हंसी का भाव पैदा होता है। जहाँ किसी की विचित्र वेशभूषा, क्रियाकलाप, विकृत आकृति, रूप रंग आदि को देख करके, व्यवहार आदि को देख करके हास्य का भाव पैदा हो, वहाँ पर हास्य रस की परिपुष्टि मानी जाती है या हास्य रस माना जाता है। तो प्रिय छात्रों, देखें एक उदाहरण, उसके बाद उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंगा। तो निश्चित रूप से ऐसी पंक्तियां जब हम पढ़ते हैं तो चेहरे पर हंसी आ जाती है। तो इसका अगर हम बात करें इसके स्थायी भाव आदि अंगों की, तो स्थायी भाव हास, आलंबन, विचित्र स्थिति, उसके बाद आश्रय, हंसने वाले पात्र यानी पाठक लोग, उसके बाद उद्दीपन, हास्यास्पद चेष्टाएं। जब कोई कवि ऐसी कविताएं सुनाता है तो उसकी जो चेष्टाएं होती हैं तो वो हास्यास्पद चेष्टाएं, इसका उद्दीपन हो जाती हैं। अनुभाव, पेट का हिलना, भौं का फड़कना, या और उसकी जो क्रियाएं होती हैं उस समय पर कवि की। और संचारी, हर्ष, चपलता, उग्रता आदि। तो उसके अलावा हमारे कवि गोपाल प्रसाद जी हुए हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कविता हास्यरस की लिखी कि आराम करो, आराम करो, काम में कुछ नहीं रखा, आराम करो। वो कहते हैं कि इस दौड़ धूप में क्या रखा है, इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो, आराम करो, आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है, आराम करो, आराम करो। तो मैं समझता हूँ ये उदाहरण आपको पर्याप्त रहेंगे और अन्य उदाहरण आप अपनी बुक से भी पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि हास्य रस आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ेंगे अगले रस की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले रस की तरफ। अगला रस है हमारा रौद्र रस। प्रिय छात्रों, जब कोई ऐसी बात कही जाए जहाँ पर क्रोध, प्रतिशोध का भाव हो तो वहाँ रौद्र रस माना जाता है। तो जहाँ क्रोध और प्रतिशोध का भाव प्रकट हो और वहाँ रौद्र रस की अभिव्यक्ति मानी जाती है। उदाहरण के रूप में हम मैथिली शरण गुप्त जी के ग्रंथ साकेत से एक उदाहरण हम लेते हैं। कहा केकई ने सक्रोध, दूर हट, दूर हट निर्बोध। कहा केकई ने सक्रोध, दूर हट, दूर हट निर्बोध। द्विजिह्वे रस में विषमत घोल, द्विजिह्वे रस में विषमत घोल। तो यहाँ पर एकदम से सक्रोध भाव, क्रोध पूर्वक केकई का ये वचन है, उक्ति है।
तो इसमें हम देखते हैं स्थायी भाव क्रोध है, आश्रय जो केकई है, आलंबन अपराधी या दुष्ट का विरोध, जो विरोध करने वाले लोग हैं, शत्रु पक्ष उसमें आता है। उसके बाद उद्दीपन विरोधी का जो क्रियाएं हैं उसकी चेष्टाएं। उसके बाद अनुभाव भौंस कोड़ना, क्रोध आना, सांस फूलना इत्यादि जो उसमें ये सब आ जाते हैं। फिर हम दूसरा उदाहरण देखें, श्री कृष्ण के वचन सुन, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शव शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ भी एक तरह से श्री कृष्ण के वचनों को सुन करके अर्जुन के मन में क्रोध का भाव पैदा होता है, रौद्रता का भाव उनके अंदर आता है। तो मैं समझता हूँ ये रौद्रस आपकी समझ में अवश्य आया होगा। तो आगे हम बढ़ेंगे दूसरे रस की तरफ। तो चलिए मित्रों, अब बढ़ते हैं अगले रस शांत रस की तरफ। जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है शांत रस, जहाँ पर या जिस रस में भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान या सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो। ध्यान दें, जिसमें जहाँ पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तत्व ज्ञान, सांसारिक नश्वरता जैसे तत्वों का वर्णन हो, वहाँ पर शांत रस माना जाता है। और शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य है। शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य है। जैसा कि मैं छात्रों को रस के शुरू से ही बता रहा हूँ कि हर रस का स्थायी भाव और एक या दो उदाहरण आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न रस का स्थायी भाव पूछा जाता है परीक्षाओं में, चाहे वो किसी भी स्तर की परीक्षा हो। तो रस का स्थायी भाव आपको होना चाहिए। उसके साथ किन्हीं दो रस का नाम लिख देते हैं कि भाई शांत रस का एक उदाहरण लिखिए या करुण रस का एक उदाहरण लिखिए। तो छात्रों को प्रत्येक रस का एक उदाहरण या दो उदाहरण और उनका स्थायी भाव अवश्य ही याद कर लेना चाहिए। तो चलिए, शांत रस के स्थायी भाव वैराग्य है। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण आपने दोहे के रूप में पढ़े हुए हैं, कविताओं के रूप में भी पढ़े हुए हैं। जैसे एक दोहा मैं आपके सामने लेता हूँ कि माला फेरत जग भया, माला फेरत जग भया, फिरा ने मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। और माटी कहे कुम्हारते, तू क्या गूंद है मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं गूंधूंगी तोए। और भजन भी हम सुनते हैं, उड़ जाएगा हंस अकेला, इस तरह से भजन हम सुनते हैं। और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा जी का बहुत प्रसिद्ध भजन है। तो ये यहाँ पर शांत भाव प्रकट होता है। और शांत भाव का स्थायी भाव, जैसा बताया मैंने, शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य, और उसका आलंबन प्रभु चिंतन, प्रभु की भक्ति, और उद्दीपन सत्संग इत्यादि उसका उद्दीपन होता है। उसके बाद अनुभाव अश्रु निकलना और अलौकिक आनंद की प्राप्ति, और तदुपरांत संचारी भाव हर्ष, दीनता, ग्लानि आदि। तो प्रिय छात्रों, मैं समझता हूँ शांत रस आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं, अगला रस है हमारा भयानक रस। भयानक, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, भयानक का अर्थ होता है बहुत डराने वाला, बहुत भयभीत करने वाला, बहुत एकदम से हमारे जो मन को एकदम से झकझोर देने वाला। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भयानक रस, जहाँ पर भयानक वस्तुओं या दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण होता हो या उसके परिणाम स्वरूप हृदय में भाव उत्पन्न होते हों, वहाँ पर इस रस का परिपुष्ट होता है यह रस, और अच्छी तरह से प्रकट होता है। और इसका हम जो स्थायी भाव अगर देखें तो उसका भय हो जाता है। तो उसके बाद अगर हम जुगुप्सा या भय इत्यादि इसके स्थायी भाव हो जाते हैं। तो इसका अगर हम उदाहरण की बात करें, एक ओर अजगर ही लखें दूजी ओर शयार, एक ओर अजगर ही लखें दूजी ओर शयार, विकल बटो ही बीच में
पड़ो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर अगर हम स्थायी भाव इसका भय है, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया, स्थायी भाव इसका जो हमारा भयानक रस है, इसका स्थायी भाव भय है। उसके बाद आश्रय, जो व्यक्ति डर रहा है, भयभीत व्यक्ति, और आलंबन, अजगर, सिंह आदि इसके आलंबन हुए। उद्दीपन, निर्जन स्थान, सुनसान जगह, ये उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। स्थायी जो आपका भयानक रस है या जो हमारा भय है उसको बढ़ाने का, उद्दीपन का काम कर रहे हैं। अनुभाव, भागना, मूर्छित होना, सांस चलना इत्यादि जो है ये उसके कंपन, शरीर का कंपन। तो यहाँ पर जो यात्री है, जो उसको देख रहा है, जो डर रहा है, वो उसके अंदर ये अनुभाव पैदा होते हैं। संचारी भाव, शंका, चिंता, दीनता आदि ये आपके संचारी भाव हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो रस इस वीडियो में आपको समझाए गए हैं ये सभी आपको समझ में आए होंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की वृद्धि करिए। ज्ञान बिंदु के साथ बने रहिए। धन्यवाद।